तो रिलेटिव मोशन में ये हमारा दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि आपका क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला वाला। तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है बताओ। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखते हो? हमने बताया था जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद है। तो अगर भी ए बी आप लिखते हो तो यहाँ पर ए बी न लिख करके हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब देखो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है ना, कोई भी मोशन आप जो देखते हो, जो भी आप डेटा ऑब्जर्व करते हो, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना। अब मान लो कि हम स्टैंडिंग है और रेनफॉल हो रहा है, तो जो एक्चुअल उसकी स्पीड है उसको हम लोग देखेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड पर हम रेस्ट में हैं, रेस्ट मूव नहीं कर रहे हैं। अब जब हम मूव करने लगे तो अब जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पीड वो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू मैन, विथ रिस्पेक्ट टू मी। मतलब कि हमारा मोशन को रेस्ट पर लेकर के आओ, तब अगर जो रिलेटिव हमारे रिलेटिव में जो रेन की स्पीड होने वाली है, दैट इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। आ रही बात समझ में? हम लोग पढ़े थे ना, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या बोलते हो, वी ए माइनस वी बी, जिसके रिस्पेक्ट में उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर वही होगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या बोलेंगे, वी आर माइनस वी एम। और ये सारा विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप वॉक कर रहे होते हो या गाड़ी से चल रहे होते हो तो क्या दिखता है कि पेड़ पौधा किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, लगता है ना। क्यों? आपके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन हो रही है। मतलब कि आप अपने आप को रेस्ट पर रखो, तब देखो कि पेड़ पौधा क्या हो रहा है। तो आप चूंकि फॉरवर्ड मूव कर रहे हो तो आपको रेस्ट में लाने के लिए उतना ही वेलोसिटी बैक में देना होगा, और बैक में दोगे तो ट्रीज को भी बैक में उतना स्पीड दोगे, और उसी स्पीड से वो क्या दिखेंगे आपको, पीछे जाते हुए। आ रही बात समझ में? हम लोग रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट में ही पढ़े थे। तो यहाँ भी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, वी आर माइनस वी एम। अब किसी क्वेश्चन में आपको वी आर निकालना होगा तो क्या लिखोगे, वी आर एम प्लस वी एम, और किसी में वी एम निकालना होगा तो वी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वी आर माइनस। इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनेगा। अब ऑफकोर्स फॉर्मूला तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, बहुत आसान सा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, हम लोग ये दो क्वेश्चन देखते हैं तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो इसको लिख लो धड़ाधड़। चलो अब इसमें दो ठो हम लोग जनरल केसेस पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिस पर क्वेश्चन आपको इन जनरल उसी पर आता है। ठीक है, और ऑफकोर्स एडवांस लेवल में जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो चलो पहले हम लोग जनरल केसेस लेते हैं। पहला केस लेते हैं कि स्टैंडिंग मैन, जब आदमी खड़ा है तो उसको दिख रहा है कि रेन ड्रॉप्स क्या कर रहे हैं, वर्टिकली फॉल डाउन कर रहे हैं, कोई हवा नहीं चल रही है ना, तभी तो होता है ऐसा ना। तो कह सकते हो कि पहला केस व्हेन ठीक है, तो ये स्टैंडिंग कर रहा है एंड रेन ड्रॉप वर्टिकली फॉल कर रहे हैं, वी आर इज डाउनवर्ड। ठीक है, तो अब थोड़ा सोच के देखो, नाउ दिस पर्सन, मैन कर दो तो ठीक है, नाउ ये स्टैंडिंग का केस हुआ। अब ये मूव कर रहा है, अगर फॉरवर्ड मान लो कि मूव करने लगे तब क्या होगा, नाउ ही इज मूविंग फॉरवर्ड। तो अब थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के बताओ, रेन ड्रॉप किधर मूव करते हुए दिखेंगे, इसको किधर स्ट्राइक करेगा। फील अगर थोड़ा सा सोच करके देखो तो फील आ रहा है कि पीछे से हिट करेगा, है ना, लेकिन वैसा नहीं होगा, आगे से हिट करेगा। यही चीज़ कॉमन ऑब्जर्व, मतलब कि कह सकते हो कि कॉमन सेंस है जो कि गलत हो जाता है। हम भी जब पहली बार पढ़े थे ना इस टॉपिक को, आपके टाइम में, हम भी जब आपके एज में थे 11th में, तो ये जब चीज़ पहला बार टीचर पढ़ाया था तो हमें यही समझ में आया था कि यार फॉरवर्ड मूव करेगा तो पीछे से स्ट्राइक करना चाहिए ना, लेकिन वैसा नहीं होने वाला है, वो आगे से हिट करेगा उसको। ऐसे ही चलते बाइक जब चलाते हो तो क्या होता है,
सामने से मारता है ना, उसमें अगर जो बड़ा बड़ा ड्रॉप्स हैं तो अच्छा खासा पिटाई हो जाती है, नाक मुँह लाल हो जाता है ना। तो ओके, अब ध्यान दो क्यों हो रहा है वैसा, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दैट। तो मान लो कि ये VM से मूव कर रहा है नाउ, जस्ट अभी समझ लो, ही हैज स्टार्टेड टू मूव हॉरिजेंटली विथ अ स्पीड VM, ठीक है। रेन ड्रॉप किधर से ड्रॉप कर रहा है, VR डाउनवर्ड। हाँ, अब ध्यान दो, बिकॉज ऑब्जर्वर इज दिस मूविंग ऑब्जर्वर है, वो मूविंग में है। अब इसको ऑब्जर्व करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू जिसको करते हैं उसको क्या पर ले लाते हैं, उसको रेस्ट पर लाना है। सिंस मैन इज ऑब्जर्विंग दैट मीन्स इट हैज टू बी ब्रॉट एट रेस्ट। आप इसको रेस्ट पर लाने के लिए क्या करोगे, एक इसको VM बैकवर्ड दे दो, -VM देते हैं बैकवर्ड। हाँ, तो इसको दिए हो तो इसको भी देना होगा, नहीं दोनों को देंगे, रिलेटिव की बात हो रही है। तो जो काम इसमें करोगे उसको, वो काम उसको नहीं करना होगा। अभी क्या आ गया, पहले मूविंग था, अभी इसको -VM दे दी तो किस पर आ गया, रेस्ट पर। नाउ इट हैज कम टू रेस्ट। लेकिन इसकी स्पीड की डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान दो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में लगा रहा हूँ, -VM + VR, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आई बात समझ में, आया समझो कुछ, तो इसको हटा दो, इसको तो जस्ट मैं रेस्ट पर लाने के लिए दिया था, समझने के लिए हो गया। तो जब ये मूव करने लगेगा देन रेन ड्रॉप विल बी ऑब्जर्व टू फॉल एट सम एंगल थीटा विद द वर्टिकल एंड दैट एंगल इज हाउ मच, tan थीटा कितना बोलोगे बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू ये क्या है VM, मैग्नीट्यूड वाइज में चल रहा हूँ VM, और वर्टिकल क्या है VR, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VM अपॉन VR, है ना। एंड अब ध्यान देना, स्पीड सेम नहीं रहेगा। आखिर जब आप नॉर्मली पानी में भीगते हो तो बड़ा आराम से मजे में नहा लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाइक पर चलने पर क्यों चोट लगती है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ रेन भी चेंज हो गया। ये इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना आएगा, A² + B² + 2AB cos 90, तो cos 90 वाला टर्म 0 होगा, मतलब कि VR² प्लस, कुछ समझ में आ रही बात। तो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर गया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड दिस इज द डायरेक्शन इन विच इट विल सीम्स टू बी फॉलिंग। मतलब कि आपसे क्या पूछेगा कि इन व्हाट डायरेक्शन मैन शुड टर्न हिज अम्ब्रेला फ्रॉम वर्टिकल। तो क्या होगा, मान लो को ईस्ट मूव कर रहा है, इफ द पर्सन इज मूविंग ईस्ट, हाँ, जब स्टेशनरी था वर्टिकल फॉल हो रहा था, नाउ ही हैज स्टार्टेड टू ट्रेवल सपोज टुवर्ड्स ईस्ट, सो ही विल टर्न टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम वर्टिकल बाय एन एंगल ऑफ हाउ मच, इसका अम्ब्रेला ऐसे आना चाहिए, तभी तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, नहीं होना चाहिए कि नहीं, ओके। तो ये एंगल कितना होगा वर्टिकल से, ये जो आप थीटा निकाले हो, tan इनवर्स VM/VR। तो नीट में देखोगे कि ये या तो थीटा पूछता है या तो स्पीड विथ विच रेन ड्रॉप विल सीम्स टू बी स्ट्राइकिंग द मैन, या तो ये पूछता है या तो ये पूछता है, और जनरली आपको ऑफकोर्स आपके स्कूल एग्जाम में भी आते हैं। बस डिफिकल्टी है कि यहाँ पर कॉमन सेंस और एक्चुअल जो वर्क हो रहा है दैट इज टोटली डिफरेंट एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझे, कुछ क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, चलो लिख लो इसको। पहला केस था, ध्यान देना, ये स्टेशन, हालांकि लिखा हुआ स्टैंडिंग एंड मूविंग, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से, चलते हैं हम लोग केस 2 पर बात करते हैं, सेकंड केस। नाउ केस 2 ऐसा है कि अब मूविंग मैन ऑब्जर्व्स दैट रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली। पहले स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व कर रहा था कि वो वर्टिकल फॉल कर रहा है, तब क्वेश्चन था कि मूव करने पर क्या एंगल होगा, क्या होगा, सब चीज़ ठीक है। अब क्वेश्चन है कि जब ये चल रहा है तब क्या है, रेन ड्रॉप्स वर्टिकली फॉल कर रहे हैं, मतलब कि इसको अम्ब्रेला कैसे लगाना है, वर्टिकल। अब अगर कहीं पर स्टैंड पर खड़ा हो गया, इज वेटिंग फॉर द बस, देन इन व्हाट डायरेक्शन ही हैज टू टर्न द अम्ब्रेला, मतलब कि व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल। आई बात समझ में, हम जब चल रहे थे तो हमारा अम्ब्रेला वर्टिकल था, अब खड़ा हो गया,
तो किधर होना चाहिए, ऐसे या किधर, या सेम ना, सीधा नहीं होगा, माइंड रखना, यही तो है साइंस। तो सेकंड केस है व्हेन मूविंग पर्सन ऑब्जर्व्स, बात नहीं, तब क्या होगा, थोड़ा सोच के बताओ। तो ध्यान दो, अब क्या है, दिस मैन इज मूविंग विथ vm and he finds that velocity of rain with respect to man is vertically downward। ध्यान देना, मूविंग के केस में तो इसी के रिस्पेक्ट में आएगा ना, वेलोसिटी ऑफ मैन सॉरी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो हमें एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन मतलब कि वी आर निकालना है। दिस इज आवर क्वेश्चन कि अगर खड़ा हो जाए चुपचाप तब किधर उसको अम्ब्रेला करना होगा। तो ध्यान देना, वी आर एम क्या कहेंगे, जो वी आर एम है दैट इज नथिंग बट वी आर प्लस वी आर माइनस वी एम कहेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी एम सॉरी वी आर। सो वी आर कितना हो जाएगा, वी आर एम प्लस वी एम होगा। तो ध्यान दो, बात नहीं, वी आर एम वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसमें क्या ऐड करना है, वीएम। वीएम किधर था, हॉरिजॉन्टली, तो वीएम को मैंने ऐड कर दिया। जो क्वेश्चन कह रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ डेटा लेके, वेरी सिंपल। प्रीवियस केस में हमको वी आर एम निकालना था तो वी आर माइनस वी एम किए थे। तो ध्यान से अगर याद रखो तो वी आर प्लस माइनस वी एम किया हमने, याद है। पिछले केस में क्या हुआ था, ये वी आर था और ये माइनस वी एम था, इन्हीं दोनों को तो ऐड किए थे, तो वी आर माइनस वी एम किए थे हम लोग। जो रिजल्टेंट आया था यहाँ पर वो क्या था, वी आर एम विच इज नथिंग बट वी आर माइनस वी एम। तो जो इक्वेशन कह रहा है वही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या है, वी आर एम प्लस वी एम बोल रहा था, वी आर एम प्लस वी एम, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट विल गिव यू व्हाट इज दिस रिजल्टेंट, वी आर। इक्वेशन बोल रहा है कि ये वी आर है, ध्यान दो। तो ये क्या हो गया हमारा, वी आर। वी आर का ये एंगल होगा थीटा कुछ, हाँ। फिर से tan थीटा कितना कहेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू वी एम बाई वी आर एम। तो थीटा हो गया आपको tan इनवर्स है, ठीक है। आपको ऑफकोर्स वी आर एम मतलब मैग्नीट्यूड देगा, बोलेगा कि व्हेन द मैन इज वॉकिंग विथ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड या 4 किलोमीटर पर आवर देन रेन ड्रॉप्स आर सीम्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ समथिंग 4 किलोमीटर पर आवर या 5 किलोमीटर पर आवर, कुछ तो बोलेगा, है ना, लाइक दैट। एंड देन वी विल सॉल्व दिस, ठीक है। तो आपको वी एम एंड वी आर एम दिया रहेगा क्वेश्चन में, हम लोग को tan थीटा निकल गया। अब कमिंग टू वी आर, तो वी आर कितना हो जाएगा, ये फिर से स्क्वायर रूट हो रहा है किसका, वी एम स्क्वायर प्लस, मतलब आपको जो स्पीड मिल रहा था दैट वाज लोअर देन द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेनफॉल। तो रिलेटिव स्पीड में कह सकते हो कि आपको एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो अब कहेगा कि भाई अब वो खड़ा हो गया चुपचाप, तो उसको किधर करना होगा। तो ध्यान देना, जब फॉरवर्ड जा रहा था रुक गया तो क्या होगा, रेन ड्रॉप दिख रहा पीछे से आता होगा, मतलब कि उसको पीछे होल्ड करना होगा। इफ दिस पर्सन इज स्टैंडिंग स्टेशनरी अगर हो जाए तो रेन ड्रॉप्स इधर से आ रहे हैं, ध्यान देना। ये एंगल थीटा है तो अम्ब्रेला भी इधर ही चाहिए,
ठीक है। तो अम्ब्रेला हैज टू बी होल्ड बैक फ्रॉम वर्टिकल विथ एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स VM/VRM। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कुछ या नहीं? नहीं क्लियर हुआ? खड़े थे सब्जी को रुके थे ना। नहीं, अभी हम लोग मूव कर रहे थे। सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब ये मूव कर रहा था तब रेनड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहे थे। अब आप रुक गए तो ऑफ कोर्स डायरेक्शन तो चेंज होगा। किधर होगा? इन व्हाट डायरेक्शन दे विल सीम्स टू बी। नहीं, आप कितना हो देर रुको मोमेंटरली, वो तो रेनड्रॉप तो सी वी आर नॉट थिंकिंग दिस कि भाई खड़ा हो गए, अब हवा चलने लगा तो आंधी आ गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वेलोसिटी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा। हम लोग मान के चल रहे हैं कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द विंड। आई बात समझ में? विंड की कोई इफेक्ट नहीं है, तो स्टेशनरी होगा तो ऑफकोर्स रेनड्रॉप का डायरेक्शन चेंज होगा, ये परमानेंट चेंज है। समझो, ये मूव कर रहा था तब वर्टिकल दिख रहा था आपको, आप जब चल रहे थे तब वर्टिकल दिख रहा था, खड़ा हो गया तब वर्टिकल नहीं दिखेगा। अब समझो ये केस क्या हो रहा है, ध्यान दो। हमने प्रोजेक्टाइल में बताया था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। उसका मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, याद है? कि आप अगर जो देखोगे, लाइक हमें याद है यही सोन नदी हम क्रॉस कर रहे थे, बनारस जा रहे थे, ठीक है, तो सोन पर मम्मी दी एगो, पहले के जानो एक का सिक्का है ना, एक का सिक्का दी कि नदी में डाल दो। कसो चुल भी इधर थे हम, ठीक है, गेट पर खड़ा हुए, गिरा दिए। अब गिरा करके देखे वो कैसे गिर रहा है, कहा लगी वो रहता पैसा होता, हम उससे चॉकलेट खाते, बिस्कुट खाते, दलमुट खाते, ये सब दिमाग चल रहा था, ठीक है। तो ट्रेन वाज मूविंग हॉरिजेंटली कांस्टेंट स्पीड से, तो हमको याद है कि हमें कॉइन एग्जैक्टली हमारे नाक के नीचे गिरा। तो क्या, अब थोड़ा सोच करके देखो, हमारे नाक के नीचे क्यों दिखा वो? क्योंकि कॉइन की मोशन कुछ ऐसे हुई, क्योंकि हम तो रुके हुए नहीं हैं। थोड़ा सोच के देखो, हम ट्रेन पर हैं और ट्रेन क्या हो रहा है? फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो हम जब यहाँ पर थे, कॉइन एग्जैक्टली यहाँ पर था। हम जब यहाँ पर आ गए तो कॉइन एग्जैक्टली यहाँ पर था। आई बात समझ में? तो लाइक दैट कॉइन वाज मेकिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इससे अब हमको समझ में आया क्या? एज ट्रेन की हॉरिजेंटल स्पीड सेम थी, कांस्टेंट थी, तो इस प्रोजेक्टाइल की भी हॉरिजेंटल स्पीड कितनी थी? कांस्टेंट ही थी, उतनी ही रही। भैया हॉरिजेंटल में दोनों साथ मूव करें तभी तो रिलेटिव मोशन नहीं दिख रहा है ना। वर्टिकल में केवल रिलेटिव मोशन दिख रहा है, क्यों? वर्टिकल में ग्रेविटी लग रही है, हॉरिजेंटल में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। आई बात समझ में? नहीं समझे? तो अब वैसे ही सोचो, अब आप मूव कर रहे हो तो आपको रेनफॉल के क्या दिख रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब कि रेनफॉल का कुछ हॉरिजेंटल स्पीड भी था जो कि आप उसको कैंसिल कर दिए। रेनफॉल थोड़ा समझो, रेनफॉल की कुछ हॉरिजेंटल स्पीड थी, कुछ वर्टिकल स्पीड थी। अब आप इसके हॉरिजेंटल स्पीड के बराबर स्पीड से मूव कर रहे हो तो हॉरिजेंटल में रिलेटिव कितना हो गया? 0। अब बचा कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल। आपको वर्टिकल दिखा केवल। आई बात समझ में? इसी चलते जब आप रुक गए तो अब ये स्पीड उसका है अपना, और ये स्पीड वही तो आया, देखो ये स्पीड और ये स्पीड, ये आपको जो दिख रहा था चलते हुए, और ये इसका एक्चुअल हॉरिजेंटल स्पीड जिसको कि आप कंज्यूम कर जा रहे थे, यू आर नलिफाइंग बिकॉज ऑफ योर मोशन। ओरिजिनल स्पीड पता चल गया। बहुत सिंपल है, समझ सकते हो इसको। आई बात समझ में? कुछ क्लियर? अब क्लियर हुआ? चलो लिख लो। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड मैन इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। Man is moving with 6 meter per second. Find the angle at which the man should hold his umbrella to avoid getting wet. अब बोल रहा है कि मतलब कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, बोल रहा है कि मैन किधर अपना अम्ब्रेला को होल्ड करे ताकि ही कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेनफॉल। तो क्या करोगे? अब ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ हमको क्या चाहिए? VRM पहले चाहिए होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि जिधर डायरेक्शन होगा VRM का उसी डायरेक्शन आपको करना होगा अम्ब्रेला को। तो VR दिया हुआ है, मतलब कि स्टेशनरी मैन का दिया हुआ है। ये पहला केस चल रहा है, ठीक है। स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व्स दैट रेनफॉल्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउन, वही केस ले रहा है। तो VRM क्या लिखेंगे? VR माइनस VM। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ, ध्यान दो।
वी आर तो दिया हुआ है डाउनवर्ड, कितना स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और माइनस वी एम। तो ध्यान देना, अगर हम मैन को इधर चलाता हूँ, आदमी को अगर मैं इधर चला दूँ, हाँ, ये अगर वी एम लेता हूँ तो हमको क्या चाहिए, माइनस वी एम होगा, क्योंकि यही दो चीज़ में चाहिए, वी आर एंड माइनस वी एम, और इसका रिजल्ट तो पैरेललोग्राम लगा दो, ये हो जाएगा आपका वी आर एम। हमको बाकी कुछ नहीं चाहिए, वी ओनली वांट एंगल थीटा, है ना। तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू वी एम बाई वी आर। वी एम कितना दिया हुआ है 6/10, माने कि 3/5। आई बात समझ में। तो थीटा हो गया आपको tan इनवर्स, क्योंकि 3/5 नहीं हम लोग जानते हैं, इसको गधा को 8 देना चाहिए था, तो थोड़ा आंसर मजेदार 8 कर दो इसको, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारे लिए थोड़ा सा डेटा अच्छा आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू, बताओ, tan इनवर्स 3/4 कितना होता है 37 डिग्री, ठीक है। तो अब किधर इसको होल्ड करना चाहिए, तो हीट शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला फॉरवर्ड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ वर्टिकल। जिस डायरेक्शन में जा रहा उसी डायरेक्शन में फॉरवर्ड उसको डाउन करना होगा एट एन एंगल ऑफ हाउ मच 37 डिग्री विथ वर्टिकल। क्लियर है ना। देयरफॉर ठीक है, क्लियर है। चलो लिख लो, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से सुनो, ए मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दो ध्यान दो, मैन मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तब देख रहा है क्या कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली लिख रहा है कि व्हेन मैन इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व्स रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तब बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मतलब एक्चुअल रेन की स्पीड कितनी है और डायरेक्शन की कितना है। तो बस बहुत सिंपल है भाई, आपको वी आर पूछ रहा है एंड इट्स सिंपली कर दो वी आर इज व्हाट, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मैंने दिया हूँ, है ना। तो क्या करोगे, वी आर का फॉर्मूला क्या था, अभी हम लोग पढ़े थे, वी आर एम प्लस वी एम, यही था ना। वी आर एम कितना है 10, ये आपका 10 मीटर पर सेकंड है, एंड वी आर कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इनका रिजल्टेंट क्या दे देगा आपको, ये हो गया आपका वी आर, है ना। ये एंगल थीटा हो गया, tan थीटा क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू वी एम बाई वी आर एम, मतलब कि 5/10 विच इज 1/2। तो थीटा कितना हो गया tan इनवर्स हाफ। क्लियर है, क्लियर है। और स्पीड कितनी होगी,
√10² प्लस 5² 5√5 आएगा आई बिलीव, है ना? हाँ 5√5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ tan inverse half फ्रॉम वर्टिकल एज सोन लिख दो बेटर है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिधर ये वही दिखाया हुआ है आपको डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है। आपको ज़्यादा अगर स्टेटमेंट नहीं बुझा है, ठीक ना, या लिख सकते हो कमिंग फ्रॉम बैक एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स हाफ विद द वर्टिकल, ठीक है? वर्टिकल से कमिंग फ्रॉम बैक, क्लियर है? ओके, तो लाइक दैट यू कैन राइट, क्लियर है ना? ठीक है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे, एक दो को मैं अगले क्लास में करा दूंगा, एंड देन विल मूव टू रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक है?